हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूबी। जैसा कि आप जानते हैं मैं क्लाउड किचन चलाती हूँ। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने अपने क्लाउड किचन की वर्किंग दिखाई थी आपको। तो उस वीडियो से मुझे इतनी एनकरेजमेंट मिली, मुझे काफ़ी सारी लेडीज़ के फ़ोन आए जो कि उनमें से कुछ लेडीज़ ऐसी थी जो कि घर से किचन चला रही हैं और कुछ अपना किचन सेटअप करना चाहती हैं। सबसे पहले सबने मुझसे एक ही सवाल पूछा कि मैडम आपने कैसे शुरुआत की। तो आज की वीडियो मैं एक अपनी छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ लेके आई हूँ और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं अपनी ये स्टोरी के साथ कुछ लेडीज़ को एनकरेज कर सकूँ। तो चलिए मैं अपनी किचन जर्नी की शुरुआत करती हूँ। तो मैंने अपनी किचन की शुरुआत बहुत ही छोटे लेवल से की, एक इंडस्ट्रियल एरिया में। नीचे मेरे हस्बैंड की प्रिंटिंग प्रेस थी और फर्स्ट फ्लोर में हमारा घर था। तो प्रिंटिंग प्रेस में ही एक पेंट्री किचन थी। तो वो किचन में मैं अपना घर का एक चूल्हा उठा के ले आई और मैंने सबसे पहली आइटम बनाई चना राइस। तो चना राइस जब मैंने बनाए 2-3 दिन मैंने बना के मैं वेट करती रही कस्टमर्स की, जो कोई आएगा लेने, लेकिन कोई भी नहीं आया। तो फिर मैं सोचती रही अब मैं कैसे सेल करूं इसको। तो मेरे फैक्ट्री के बाहर ही एक जूस वाला खड़ा होता था। तो मुझे एक आइडिया आया जब मैं अपनी सेल जूस वाले के थ्रू कर सकती हूँ। तो मैं ना जूस वाले के पास गई और उसको पूछा, भैया मेरे चना राइस बिकवा दोगे? कहता हाँ जी ज़रूर, आप रखवाना शुरू करो। तो मैंने दूसरे दिन से ही उसको चना राइस देने शुरू कर दिए। हमारे घर की छत से वो जूस वाला दिखता था। तो मैं लंच टाइम में छत में चली जाती थी और कितनी देर खड़े होकर देखती रहती थी कौन सी गाड़ी रुक रही है, कौन आ रहा है कस्टमर मेरे चना राइस खाने। और शाम को जब मैं जूस वाले के पास पहुंचती तो वो कहता आज तो मैडम सारे बिक गए। तो मुझे बहुत खुशी होती थी। तो इससे मुझे इतनी एनकरेजमेंट मिली कि मैंने एक हेल्पर रखा और एक ब्लैक एंड वाइट लीफलेट छपवाया और उस ब्लैक एंड वाइट लीफलेट को मैंने हेल्पर के थ्रू आसपास की फैक्ट्रीज में बांटने शुरू कर दिए। और उसके बाद सबको पता लग गया जो यहाँ लंच मिलता है। तो फिर मेरे चना राइस सब फैक्ट्रीज़ में जाने शुरू हो गए। फिर लोगों ने डिमांड करनी शुरू कर दी कि मैम राजमा राइस भी हैं, कड़ी राइस भी हैं। फिर मेरा काम नया था तो वेस्टेज भी ना हो, तो इसलिए मैंने क्या किया, जैसे एक दिन एक आइटम रखी। जैसे एक दिन चना राइस, एक दिन राजमा राइस, एक दिन कड़ी राइस, ऐसे करके मैंने सेल करना शुरू किया और उसमें भी बहुत डिमांड आई। फिर धीरे धीरे मुझे स्नैकिंग की डिमांड आने लग गई। जैसे मैडम स्नैक टाइम में क्या मिलेगा, स्नैक इवनिंग को कॉल्स आने लग गई। तो फिर मैंने बर्गर्स शुरू किए, सैंडविचेस शुरू किए, मैगी देनी शुरू की। तो लोगों ने तो बहुत रेलिश करके खाया। तो फिर धीरे धीरे मुझे लोग चपातीस की डिमांड करने लग गए। फिर मैंने थालीस शुरू कर दी। तो ऐसे ही धीरे धीरे करते आज की डेट में मेरे मेन्यू में इंडियन भी है, इटालियन भी है, चाइनीज़ भी है और तंदूरी आइटम्स भी हैं। लेकिन एक बात मैं आप सबको कहना चाहती हूँ जो मैंने भी पल्ले बांधी है, जो एक प्लेट चना राइस हो या 100 प्लेटें चना राइस हो, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। उस टाइम में मैंने अपनी राइस कॉम्बो की प्लेट रखी थी 50 रुपीज़ में। तो तब भी मुझे बहुत लोग ये बोले, जब तुम राइस कॉम्बोज की प्लेट 50 रुपीज़ से शुरू करोगी, बाज़ार में तो 20 रुपए के मिलते हैं, इतना कंपटीशन है मार्केट में, तुम कैसे सरवाइव करोगे? तुम compete नहीं कर पाओगे क्योंकि राइस कॉम्बोज बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं अपने अंदर एक विश्वास था जो नहीं, मैं क्वालिटी तो दे रही हूँ ना, मैं घर के जैसे खाना बना के दे रही हूँ, मेरे हर चीज़ में क्वालिटी है। तो मैंने 50 रुपीज़ में ही रखा। और आज भी जिस एरिया में मैं हूँ उस एरिया में सबसे ज़्यादा मेरे ही आइटम्स के रेट हैं और सेल भी सबसे ज़्यादा कर रही हूँ। इस जर्नी के दौरान मुझे जितने भी मेंटर्स और गुरुज मिले, उन्होंने मुझे स्ट्रेस देके एक ही बात सिखाई कि किचन का प्रॉफिट परचेज से होता है और परचेज हमेशा क्वालिटी की होनी चाहिए। आज भी जो मेरी परचेज़ है राइस की, पल्सेस की, डेयरी प्रोडक्ट्स की, वो हाई क्वालिटी के भी होते हैं और थोड़े कॉस्टली भी होते हैं।
अगर मैं मसालों की बात करूं तो मैं कभी भी पाउडर्ड मसाले नहीं लेती। मैं हमेशा खड़े मसाले लेके आती हूं और उसको खुद पीसती हूं और एयर टाइट कंटेनर में रख देती हूं। और जब भी मैं खाना बनाती हूं उन मसालों में इतना फ्लेवर होता है जो उसको थोड़ा सा यूज़ करूं और खाने में पूरा फ्लेवर आ जाता है। इससे आपको एक बात समझ में आई जो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? मैं ये कहना चाह रही हूँ जो हम जितने भी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे उतना ही हमको कम डालने की ज़रूरत पड़ेगी और इसी से ही आपकी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी निकलेगी। तो क्वालिटी है तो बिजनेस है बस। अब फिर से मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो मेरी जर्नी भी बहुत अप्स एंड डाउन्स से भरी हुई थी जो हर एंटरप्रेन्योर को शुरुआत में फेस करनी पड़ती है। मैंने भी बहुत सारे सेटबैक्स फेस किए। जैसे ही मैं एक कदम आगे जाती थी मेरा बिजनेस मुझे 2 कदम पीछे ले आता था। जैसे जैसे मेरा बिजनेस बढ़ता गया मैंने एम्प्लॉयज़ रखने शुरू कर दिए और इससे क्या हुआ जो मेरी किचन की पिलफरेज बहुत बढ़ गई और लॉसेस होने शुरू हो गए। और एक टाइम में तो मुझे ये होने लग गया जब मैं अब बिजनेस क्विट कर दूं, बस और नहीं होगा मेरे से। लेकिन मैंने अपनी गलतियों से लेसन लिया और हर बार कम बैक किया। लेकिन एक हैबिट मेरी शुरू से थी, उस टाइम चाहे सेल 1500 की हो या 2000 की हो, मैं रोज़ का 500 रुपया साइड पे रखती थी और हर 3-4 महीने के बाद मैं एक इक्विपमेंट किचन के लिए बना देती थी। और ऐसे ही करते करते 4-5 सालों में मैंने फुल किचन एस्टैब्लिश कर ली। लेकिन असली सेटबैक मुझे तब लगा जब कोविड आया और मेरी पूरी चलती चलाई किचन एकदम से बंद हो गई। मेरे पास एक भी एम्प्लॉयज़ नहीं रहा और 1-1.5 महीने के लिए मेरा काम पूरी तरह से बंद था। लेकिन उस दौरान मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मेरे में जो वीकनेस थी उसको मैं स्ट्रेंथ में लेके आई। मुझे ये पता लग चुका था जो अगर काम खुला भी तो उस पेस में नहीं चल पाएगा और एम्प्लॉयज़ भी इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे। तो मैंने क्या किया, बंद किचन में रोज़ जाती थी और अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में बदलती थी। जैसे कि मुझे चाइनीज़ नहीं आता था तो मैं चाइनीज़ वॉक चलाने की प्रैक्टिस करती थी। मुझे तंदूर नहीं आता था, मैंने तंदूर की चीज़ें सीखी और ये सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब से सीखी। और ऐसे ही एक दिन फिर से मेरा काम खुला और मैंने अपने काम की वैसी ही शुरुआत की जैसे कि 4-5 साल पहले की थी। और जब मेरा काम खुला मैंने वैसे ही एक हेल्पर रखा और हम दोनों ने काम चलाना शुरू किया धीरे धीरे। 1-2 महीनों में मुझे फिर से ऑर्डर्स आने लग गए। मेरे कुछ पुराने एम्प्लॉयज़ भी वापस आ गए और काम फ्लो पे आ गया। तो तब से लेके अब तक मेरी जर्नी ऐसी ही चलती जा रही है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जब मैंने अपना काम शुरू किया था तो मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं था। तो मैं अपनी फ्रेंड्स लेडीज़ जो ये काम करना चाहती हैं मैं उनको ये कहना चाहती हूँ, अगर आप में पैशन है, जज्बा है तो आप इस काम पे कूद पड़ो, ज़्यादा सोचो मत। और ये जर्नी आपको सीखते सिखाते कहीं ना कहीं ज़रूर लेके जाएगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।